हाँ, तो मैंने प्रजामंडल आंदोलन के लिए आपको एक ट्रिक बताने की बात कही थी। वो छोटा सा वीडियो है ये, और बहुत ही शानदार ट्रिक इसके अंदर आपको मिल रही है। इसको लर्न कर लेना, ये बहुत काम आएगी। अलग वीडियो इसलिए बनाया है कि ये क्या है कि ये तो सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें थोड़ी सी अपनी राजस्थानी लैंग्वेज भी मैंने मिक्स करी है, तो आई थिंक सबको उतनी समझ में तो आता है, ठीक है। कुल मिला के अपन को करना है कि अपन को तो सिर्फ उसके ईयर याद करना है, कैसे ना कैसे करके। देखो जैसे हुआ क्या था, थोड़ा सोचना है, स्टोरी टाइप ट्रिक है ना, कि दो जने थे, ठीक है, दो आदमी थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। बातें क्या कर रहे थे, ऐसे कोई फंक्शन था, 2-3 जगह फंक्शन था, तो बातें कर रहे थे कि एक जना दूसरे को कह रहा था, पूरी बात सुना, एक जना दूसरे को कह रहा था कि वहाँ पर क्या फंक्शन में, वहाँ पर क्या बना है, मतलब उन्होंने क्या मिठाई करी है, या फिर जयपुर में क्या मिठाई करी है, मारवाड़ में क्या मिठाई करी है, ऐसे कुछ बातें कर रहे थे, ठीक है। तो इस बंदे ने सपोज इसको इससे पूछा, तो इसने कहा कि जयपुर में, पूरी बात सुना है ना, जयपुर में बूंदी करी है। बूंदी मतलब समझते हो, मिठाई होती है, तो जयपुर में बोला बूंदी करी है। अच्छा, और बोले मारवाड़ में क्या करा है, तो आपको पता है मारवाड़ में हलवा ज़्यादा होता है, तो उन्होंने कहा कि मारवाड़ में हलवा, मारवाड़ में क्या करा है, हलवा करा है। और फिर बोला फिर बीकानेर में, तो बोले बीकानेर में, ये थोड़ा सा आपको मिठाई नहीं है लेकिन थोड़ी सी ट्रिक है, तो ऐसा मत सोचना कि बीकानेर वाले बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, बीकानेर की भुजिया कितनी फेमस आपको पता है, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने ये लिख दिया, सिर्फ एक ट्रिक मात्र है। तो बीकानेर में धूल, ठीक है, धूल का मतलब समझते हो, धूल या धूल, समझ गए, ठीक है। ये 3 बातें मैंने लिखी। बोले अच्छा यार, भी तो ठीक है, अच्छा है, धूल ही अपन को एक मिठाई मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि धूल मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है, ध्यान रखना, गलत नहीं समझते उसको। तो जयपुर में बूंदी करी है, मारवाड़ में हलवा करा है, और बीकानेर में धूल। बोलो ठीक है। फिर इसने वापस इससे पूछा कि और बताओ आपके क्या करा है फिर, ठीक है, आपके क्या करा है। तो इन्होंने कहा, थोड़ी या राजस्थानी लैंग्वेज बोली इन्होंने, मारवाड़ी मान लो, इन्होंने कहा मैं शाह अब करा, मतलब मैं हमने अभी तक नहीं करा, अब कर श्या, मतलब मैं शाह अब करा। अब मैं शाह अब का मतलब ना, मतलब ब आएगा, लेकिन अपन को भय मान के चलना है, ठीक है, हमने करी नहीं, मैं शाह अब करा। पूरी बात को सुनना। अब देखो हुआ क्या, इस पहले ट्रिक लिख लें अपन, इसके बाद में सारी बातें लिख दूंगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जयपुर और बूंदी, पूरी बात समझ पा रहे हो, इससे क्या निकल गया, जयपुर और बूंदी, ठीक है, जयपुर और बूंदी। मारवाड़ में हलवा, इससे क्या निकला, मारवाड़ और हलवा से हाड़ौती। पूरी बात सुनना, ठीक है। और इससे क्या निकला, बीकानेर और धौलपुर। पूरी ट्रिक समझोगे तो बात समझ में आएगी, 1 सेकंड में अगर आपने स्किप कर दिया तो समझ में नहीं आएगी। बीकानेर और धौलपुर। अब मेरी बात पूरी सुनना, अपन क्या याद कर रहे हैं, ईयर, और ईयर बहुत इजी है कि 1931 में स्टार्ट हुई, ठीक है, प्रजामंडल, उसके बाद में 1934, फिर 36, फिर 38, फिर 39, 39, इसके बाद में 42, इसके बाद में कंटिन्यू है, ठीक है। ये पूरी प्रजामंडल के ईयर हैं, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। करना क्या है, यहाँ पर 31 31 है, उसके बाद में सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, 34 36 38, उसके बाद में वापस एक यहाँ पर 39, मतलब ये ईयर बड़े इजी याद रहेंगे, इनको आपको अलग से याद करना है। 31 34 यानी 31 34 36 38 39 कंटिन्यू यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद में 42 से फिर कंटिन्यू है, तो मतलब बहुत इजी है। तो जयपुर बूंदी 1931 में, पूरी बात समझ गए, मारवाड़ हाड़ौती 1934 में, बीकानेर धौलपुर 1936 में, और फिर इन्होंने कहा मैं शाह अब करा। इसका मतलब ये है कि मैं से तो निकल गया मेवाड़, शाह से शाहपुरा, ठीक है, और ऐसे क्या निकला, ऐसे निकल गया अलवर, भय से भरतपुर, करा से करौली, करा से क्या मानना है अपन को, करौली। और ये पूरी की पूरी ट्रिक जितने भी स्टेट बनाए ये है 38 में, है ना इजी, 1938 38, समझ में आ गई पूरी की पूरी ट्रिक, मैं शाह अब करा, ठीक है। तो ये है 1938, तो यहाँ तक पहुँच गए अपन 38 तक। इसके बाद देखो, इसके बाद छोटी सी ट्रिक और है, अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। तो फिर कोई एक जने ने कहा कि किसी को, पूरी बात सुना, मैं लिख रहा हूँ, एक जने ने फिर कहा
जैसे कोई दुकान में कहते हैं ना किसी को ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, है ना, वैसे ही कहा कि किसी को कुशल, पूरी बात सुना है ना, किसी को, तीसरी ट्रिक है ये, दो तो हो गई, किसी को कुशल बांस डोंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या। प्रजा का मतलब समझते हो, प्रजामंडल मतलब प्रजा, जनता। किसी को कुशल मतलब एकदम कुशल होनी चाहिए, कुशल तो समझते हो सब, अच्छी कुशल, बांस जितनी मजबूत, और डूंगर मतलब होता है ऊंचाई से, डूंगर का मतलब क्या होता है, डूंगर ऊंचे होते हैं, मतलब अच्छी हाइट वाले सैनिक, पूरी बात सुना, कुशल भी होने चाहिए, बांस जितने मजबूत, डूंगर जितने लंबे ऊंचे, जैसी प्रजा चाहिए क्या, ये किसी ने क्वेश्चन किया। अब देखो किसी को से क्या निकल के आया, की से किशनगढ़, सी से सिरोही, को से कोटा। पूरी बात समझ रहे हो, इस ट्री को अलग अलग लिखते हैं अपन आराम से। देखो किसी को, किसी को तो 3 निकल के आ गया, किशनगढ़, सिरोही और कोटा। ये तीनों के तीनों कौन से ईयर में होंगे बताओ, 39 में, 1939 में, ठीक है। इसी के बाद में कुशल, कुशल से निकल के आया कुशलगढ़, ठीक है। 39 के बाद में कौन सा, 1942 है, तो कंटिन्यू मैंने बता दिया था आपको। फिर बांस है बांसवाड़ा, ये है आपका 1943। फिर डूंगरपुर, ये है आपका 1944, ठीक है। इसके बाद में जेसी, जेसी से है जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर आपका 1945, 45। प्रजा से, प्रे से अलग है और जहाज से अलग है, तो देखो जैसलमेर और प्रे से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये दोनों ही 1945 में है, याद रखना। और लास्ट बचता है झा, झा से झालावाड़, झा से क्या है, झालावाड़, और ये है आपका लास्ट 1946। तो सारे सन याद हो जाएंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर ट्री को इजीली याद कर लिया कि जयपुर में बूंदी, मारवाड़ में हलवा, बीकानेर में धूल, मैं शाब करा, किसी को कुशल बांस डूंगर जैसी प्रजा चाहिए क्या, ठीक है। तो ये चाहिए साइलेंट रहेगा, ध्यान रखना। और बाकी बहुत ज़्यादा ईजी है, सारी ट्रिक्स हैं। क्या है कि ईयर और कौन सी साल में क्या है हुई थी प्रजा, कौन सी प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, वो याद हो जाएगा। वरना ये एक साथ ये अलग अलग याद आपको होंगे, मुश्किल पड़ेंगे, ठीक है। अब इनके किन किन संस्थापक जो थे, फाउंडर, उनकी भी पूरी थोड़ी कोशिश की है, उस अकॉर्डिंग वो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, फिर भी ये भी आपसे संस्थापक या फाउंडर भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। अपन तैयारी कर रहे हैं, डीपली क्वेश्चन आएंगे उसकी, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक बहुत ईजी है, वो आपने याद कर लेनी है। और इसके बाद में ये इसके में थोड़ी अपने और कोशिश करिए, है ना। फिर एक बार ट्रिक रिवाइज करा दूँ, जयपुर में बूंदी, ठीक है, मारवाड़ में हलवो या हलवा, और जो तीसरी बनेगी वो बन जाएगी आपकी बीकानेर में दूर, ठीक है। उसके बाद में उसने पूछा था कि आपने क्या किया, तो उसने कहा कि मैं शाब करा, मतलब हमने अभी करा नहीं, मैं शाब करा। और फिर किसी ने पूछा कि आपको ऐसी प्रजा चाहिए क्या, कैसी, तो उसने पूछा कि कुशल, ठीक है, बांस डूंगर, ठीक है, जैसी प्रजा चाहिए। तो वो बहुत ईजी सी ट्रिक है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ईयर, तो ईयर तो वैसे ही ईजी है, 31, 31, फिर उसके बाद में 34, मतलब सम संख्या और इवन नंबर से ला लो, 34, 36, 38, 39, उसके बाद में 42 से 46 तक, ठीक है। अब इसमें अपन ने कोशिश ये करी है कि खूब सारे ऐसे वर्ड है जो अपन नॉर्मली बोलते रहते हैं, उसे ट्रिक याद हो जाएगी। जैसे अपन बूंदी है, बूंदी को अपन एक छोटे 2 शब्दों से पहचान सकते हैं भाई। का से मतलब कांतिलाल, वो मतलब बूंदी, मतलब काबू, काबू में करना, कहता है ना काबू में, तो काबू। और इसी से रिलेटेड ये है कौन सा, कृष्णगढ़ में, यहाँ पर भी कांतिलाल है, तो इसको भी आप काकी से भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो कि किशनगढ़ और बूंदी दोनों में ही का है, मतलब कांतिलाल काबू, काबू तो कांतिलाल बूंदी हो गया, और वो कांतिलाल किशनगढ़ में, या फिर काकी, जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। एक है फिर 2 ऑप्शन है, 2 में एक ही बंदा है, हाड़ौती में भी नैनूराम जी शर्मा है, पंडित नैनूराम शर्मा, और कोटा में भी नैनूराम शर्मा, ये दोनों ऐसे याद हो जाएंगे, हाड़ौती और कोटा दोनों में सेम है, समझ गए। और फिर है सिरोही,
पहले मैं बता दूं जिसकी ट्रिक बनी हुई है, बाकी तो फिर समझ लेंगे। सिरोही का मतलब है, सिरोही में सिर आ रहा है, सिरोही में सिर। और आपने भी सुना होगा, हर किसी की जैसे अपन नॉर्मली समझते हैं, वैसे तो हाइट जब बढ़ती है पैर भी बढ़ते हैं, सिर बढ़ते हैं, लेकिन अपन कहते हैं कि हाइट बढ़ी मतलब सिर ऊपर जाता है, मतलब सिर में वृद्धि होती है, मतलब सिर में वृद्धि, समझ गए? तो सिरोही में वृद्धि शंकर, ये भी एक कॉमन सेंस है, थोड़ा अप्लाई कर लेना। फिर अलवर, अलवर में देखो अल मतलब अल्लाह मान लो, और हरि नारायण मतलब हरि, तो एक दो धार्मिक शब्द हो गए एक तरीके से ना, अल्लाह और हरि। हरि अपन हिंदू में बोलते हैं, मतलब अल्लाह और हरि है, तो अलवर में हरि नारायण, ईजी है। और धौलपुर, धौलपुर में सबसे पहले आपको पता है सूरज उगता है, समझ पा रहे हो, धूप सबसे पहले वहीं आती है, तो धौलपुर मतलब धोला हो जाना, धोला समझते हो ना, वाइट, तो कब होगा, मतलब ज्वाला, ज्वाला एक तरीके से सूरज ज्वाला सबसे पहले कहाँ उगती है, धौलपुर में, तो मतलब धौलपुर ज्वाला, समझ गए? तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु किसमें, धौलपुर। भाई धूप का मतलब धोले हो जाना, वाइट हो जाना, सफ़ेद हो जाना, तो धोला ज्वाला। और यहाँ करौली है या त्रिलोक है, तो ऐसा मान लो कि त्रिलोक, 3 लोक की यात्रा करो, 3 लोक की यात्रा करो, तो ये कुछ कॉमन सेंस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जैसलमेर के लोग मीठे होते हैं, समझ पा रहे हो? जैसलमेर के लोग कैसे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, जैसलमेर में मीठा लाल। और डूंगर पे हम क्या लगाते हैं, बेसिकली भोग लगाते हैं। हम देखा होगा बेसिकली मंदिर वगैरह डूंगरों पे ही होते हैं, तो डूंगर पे भोग लगाया जाता है, तो डूंगर पे भोगीलाल पांड्या। और प्रताप, प्रताप हमेशा अमर है, समझ पा रहे हो, प्रताप अमर है, आपको पता है, तो प्रतापगढ़ अमर से अमृतलाल। तो ये तो कुछ ऐसी है जो बिल्कुल ईजिली अपन समझ सकते हैं। और भी आप जैसे मारवाड़ है, मारवाड़ का मतलब जोधपुर है, आपको पता है मारवाड़ को किसको बोलते हैं, मारवाड़, जोधपुर को पहले। और जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय आपको यूनिवर्सिटी है, तो जो कुछ जानता हो तो वो इसको इजीली पहचान लेगा कि मारवाड़ में, जोधपुर में है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। तो ऐसी कुछ बातें हैं, है ना, तो जितनी बन सकती है मैंने बताया, बाकी कोशिश आप और भी कर सकते हो, जैसे शार किसी चीज़ का समरी, शार, तो शाह से शाहपुरा, रैसा रमेश चंद्र, तो ऐसी ईजी ट्रिक भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। इतनी कर भी ली तो वैसे भी अंदाज़ा फिर हो ही जाता है, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करो, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी ट्रिक लगी होगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, टारगेट 90+ का हमेशा दिमाग में रखो, मेहनत करो, 7-8 घंटे डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके।